हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो मैं खूबसूरत सा लेक्चर और ये होगा फिजिक्स का। हम लोग को फिजिक्स पढ़े हुए बहुत ज्यादा दिन हो गए थे और जो यूपी बोर्ड का एग्जाम है वो बहुत ही नजदीक आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, यानी हमारा पिछला जो लेक्चर होगा ना, तो वो गॉस के प्रमेय तक लगभग हम 2 चैप्टर तक खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। यानी कि प्रथम चैप्टर और द्वितीय चैप्टर हम खत्म कर दिए हैं। जो तीसरा चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक टॉपिक आता है वो है क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो मैं याद दिला देता हूं, एक होता है अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। और तीसरा होता है किसी भी बिंदु पर। तीसरा क्या होता है, किसी भी बिंदु पर। ठीक है, किसी भी बिंदु पर। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि आज अक्षीय स्थिति की जो बात है उसको आज हम लोग क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है, जब अक्षीय स्थिति की बात हो जाएगी तो निरक्षीय स्थिति, उसके बाद किसी भी बिंदु पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा देखेंगे, आज ज्यादा टाइम तो है नहीं, लेकिन अक्षीय स्थिति की वजह थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, जान ले। देखिए, सबसे पहली बात कि यहां पर हम लोग एक वैद्युत विभव लेते हैं। ठीक है, वैद्युत विभव तो ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। क्या लेंगे, वैद्युत द्विध्रुव। और यहां से यहां तक ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। अच्छा, कोई ये भी कह सकता है ना कि नहीं, ये यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस लिखेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिए, जो विभव है, जो विभव है, ठीक है, वो प्लस और माइनस दोनों होते हैं। विभव क्या होते हैं, अगर प्लस आवेश है तो उसकी वजह से प्लस, और माइनस है तो उसकी वजह से माइनस। अर्थात हम लोग चिन्ह को हमेशा साथ में रखेंगे। ठीक है ना, हमेशा चिन्ह क्या रखेंगे, साथ में रखेंगे। ये होगा आप लोगों का एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव है। और इसके बीच की जो लंबाई होती है ये एल होती है, ये भी एल होती है, यानी कि 2l इसकी लंबाई होती है, आप लोगों को पता होगा। इसके मध्य से हम लोग एक इसी अक्ष पर, इसकी अक्ष पर, ठीक है ना, इधर भी मान सकते हैं, कहीं भी हम मानिए, इस अक्ष पर कोई बिंदु हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई भी बिंदु हम ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, ये हो गया ए, बी, और ये हो गया पी। ठीक है ना, ये क्या हो गया, पी हो गया। ध्यान दीजिएगा, पी हम ना मान कर यहाँ पर ना दूसरा मान ले, एम मान लेते हैं। ठीक है, एम मान लेते हैं, क्योंकि अभी आगे से तो में पी आएगा तो दिक्कत होगा ना, इसलिए नहीं माने, एम है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहली बात कि अगर ये यहां से अगर आर दूरी पर रहता है, हमेशा मध्य से मानेंगे। ठीक है ना, हमेशा मध्य से मानेंगे। तो माइनस क्यू से यहां तक प्लस क्यू है, ये आपका वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके मध्य बिंदु जो हम लोग माने हैं, ये क्या हम मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, तो सी से लेकर एम तक के दूरी क्या होगा, मान लेते हैं आर है, यानी कि इससे मध्य बिंदु लेंगे और यहां से आर दूरी पर कोई बिंदु एम है, जहां पर हम लोग को क्या करना है, वैद्युत विभव ज्ञात करने हैं। अब बात क्या है कि अगर इतनी सी बात की जाए यहां से यहां तक की केवल, तो आर में से हम लोग एल को क्या कर दे, घटा दे। तो आर में से एल को हम लोग क्या कर दे, घटा दे। और अगर मैं बात करूं कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो भाई जो ये आर है ना, यहां से यहां तक, इसमें हम लोग एल को क्या कर दे, जोड़ दे। तो यहां से हम लोग आर में एल अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो मैं अभी बोला कि जो वैद्युत विभव है वो हमेशा हमेशा प्लस और माइनस दोनों को साथ में रखेंगे। अगर प्लस वाला की वजह से ज्ञात करेंगे तो प्लस, और माइनस वाले की वजह से ज्ञात करेंगे तो माइनस रखेंगे। तो ध्यान देंगे हम लोग। ठीक है, ध्यान देंगे कि सबसे पहले क्या लिखते हैं कि माना माइनस क्यू व प्लस क्यू से बना एक द्विध्रुव, द्विध्रुव है जिसकी लंबाई, क्या है, 2l है। ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु से, इसके मध्य बिंदु से आर दूरी पर
इसके अक्ष पर आर दूरी पर अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु एम है, कोई बिंदु क्या है, एम है, ठीक है। तो एम पर अब ध्यान दीजिए, एक बात और ध्यान देंगे हम लोग, ठीक है। जो वैद्युत विभव का सूत्र होता है V बराबर, तो के क्यू बटे में आर होता है। क्या होता है, के क्यू बटे में आर होता है, ये तो आपको पता होगा। अरे भाई जैसे देखिए ई का फॉर्मूला क्या होता है, ई का फॉर्मूला के क्यू बटे में आर स्क्वायर, और भी का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटे में आर। जहां पर जो के है ना वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 है, और इसका मान 9.9 गुणे 10⁻9 होता है। इतनी बात क्लियर है ना। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये के का मान होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि भी का मान होता है के क्यू बटे में आर, और इसका क्या होगा, के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं कि प्लस क्यू की वजह से, प्लस क्यू के कारण क्या होगा भाई, तो इसको हम लोग V1 मान लेते हैं। प्लस क्यू के कारण क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्लस क्यू के कारण यहां से यहां, तो लिखेंगे क्या कि के क्यू बटे में, देखिए ये प्लस है ना, तो हम लोग हमेशा प्लस लिखे हैं, बटे में बीच की दूरी है क्या चीज, आर माइनस एल। देखिए यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या होगी, आर माइनस एल है ना, तो आर माइनस एल हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब एम पर माइनस क्यू के कारण विभव, यहां पर विभव लिख देंगे, विभव, ठीक है। ये प्लस क्यू के कारण क्या लिख दिया हम लोग, के क्यू बटे में आर माइनस एल। अब माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे V2 बराबर के माइनस क्यू बटे में, अब यहां से यहां तक की दूरी क्या है भाई, तो आर प्लस एल है, आर प्लस एल। इतना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग करेंगे क्या ना कि दोनों समीकरण क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो परिणामी विभव V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, V बराबर V1 प्लस V2। अब इसको जोड़ते हैं हम लोग, तो V बराबर क्या होगा, V1 क्या है भाई, के क्यू बटे में आर माइनस एल, यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस को हम आगे ले लें, ठीक है ना, ये माइनस को हम क्या कर लिए, आगे ले लिए। अच्छा देखिए ऐसे प्लस के, यहाँ पर माइनस क्यू बटे में यहाँ पर आर प्लस एल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, के क्यू कॉमन ले लेते हैं। के क्यू अगर कॉमन करेंगे तो 1 बटे में आर माइनस एल, और उसके बाद ये माइनस 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 हो जाएगा, 1 बटे में आर प्लस एल। इतना हो गया। इतना हो गया। मैं ऊपर का मिटा दूं, इधर का मैं मिटा दूं ना, ठीक है। चलिए अब देखिए, जब उतना हो गया हम लोगों का, ठीक है, जब उतना हो गया तो हम लोग क्या करते हैं कि अब आगे इधर देखते हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे, एलसीएम। तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, आर प्लस एल हो जाएगा माइनस, देखिए माइनस है ना, ये उधर चला जाएगा, तो आर प्लस, और ये क्या हो जाएगा भाई, एल हो जाएगा। बात क्लियर। हमने क्या लिखा कि V बराबर के क्यू, यहाँ पर तो जो एलसीएम लिए थे यहाँ पर माइनस है पहले से, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब ये आर आर खत्म हो गया, तो के क्यू, और यहाँ पर बच्चा है 2l, और बटे में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। चूंकि जानते हैं, ध्यान दीजिएगा जी, ये जो आर है ना, ये जो आर है, इस आर से, यानी कि जो एल है ना, क्या है, बहुत छोटा है, इस आर से एल बहुत क्या है, छोटा है, अर्थात जो एल है ना लगभग लगभग क्या होगा, 0 के बराबर होगा। अब भाई स्क्वायर यहाँ पर वो भी है, तो स्क्वायर है तो और लगभग 0 के बराबर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर आर स्क्वायर का वैल्यू क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, यानी कि जो एल स्क्वायर का वैल्यू है लगभग 0, और जो यहाँ पर 2QL है उसको हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं। P बराबर क्या होता है, 2QL। तो यहाँ पर कर देते हैं K, यहाँ पर 2QL,
बटे में आर स्क्वायर हो जाता है। तो के यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बटे में आर स्क्वायर। ये हम लोग का फार्मूला होता है अक्षीय स्थिति के लिए। ये हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, अक्षीय स्थिति के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को बढ़िया समझ में आया होगा। यानी पहली बात कि बी पर जो आवेश है इसकी वजह से, यानी प्लस आवेश के कारण यहाँ पर याद कर लिए हैं हम लोग के क्यू बटे में आर माइनस एल थीटा। यानी ये तो बीच की दूरी होगी, तो ये टोटल आर था, तो इसको हम एल को घटा दिए तो आर माइनस एल। अब ये क्या हो गया, यहां से यहां तक क्या था, आर था, तो इसको भी लेना माइनस क्यू की वजह से, यानी यहां से यहां दूरी देखेंगे क्या होगा, तो आर प्लस एल हो जाएगा। और यहाँ पर चिन्ह हमेशा साथ रहेगा, तो पहले के लिए प्लस किए हैं और दूसरे के लिए माइनस किए, बाकी दोनों को क्या कर रहे हैं, जोड़ दिए हैं। जब जोड़ दिए हैं तो आगे हल करने में पता चलता है कि जो आर है वो एल से बहुत ज्यादा बड़ा है। और अब स्क्वायर करेंगे तो ये तो और छोटा हो जाएगा, लगभग जीरो के बराबर। तो यहाँ पर हम एल स्क्वायर का मान क्या कर दिए, खत्म कर दिए। और यहाँ पर 2QL हो गया। तो 2QL हम लोग क्या मानते हैं, P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए क्या चीज, यही हम लोग क्या होगा, ये फार्मूला हो गया। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है ना। निरक्षीय स्थिति पर हालांकि होता है जीरो, उसके बाद बात करते हैं किसी भी बिंदु पर, ठीक है। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप लोग को जो भी टॉपिक में दिक्कत होगा उसका बोलिएगा, हम क्या कर देंगे, उसको वीडियो बना लेंगे। जय हिंद।